अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरमानुल्लाह ख़ान है और आज की इस अहम वीडियो में हम आपको कोरोना वैक्सीन के बारे में अहम मालूमात देंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जो कोरोना के ख़िलाफ़ जो वैक्सीन इस्तेमाल होती है तो वो कितने अक़साम के पाकिस्तान में लगाई जाती है। इसके बाद अगर आप वैक्सीन की पहली खुराक लगा लेते हैं तो इसकी दूसरी खुराक आप कितने दिनों के बाद लगा सकते हैं। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो बूस्टर डोज की बात होती है कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर मुल्क भी जाते हैं या पाकिस्तान में आप रहते हैं और जो आप बूस्टर डोज लगाते हैं तो उसमें हम कौन सी वैक्सीन जो है वो लगा सकते हैं और वो कितने टाइम के बाद जो है लगाई जाती है। तो चलो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कि जो कोरोना की कौन कौन से वैक्सीन जो है वो हम लगाते हैं। देखो, हमारे पास 3 टाइप्स के वैक्सीन जो चाइना से हमें मिले हैं और पाकिस्तान में लगाए जाते हैं, जिसमें एक का नाम साइनोवैक है, दूसरा हमारे पास साइनोफार्म है और तीसरा वो है कैंसिनो। जो हमारे पास साइनोवैक और साइनोफार्म वैक्सीन है तो इसके 2 डोज लगाए जाते हैं। फर्स्ट डोज जब आपने लगा लिया, पहली खुराक जब आप इसकी लगा लेते हैं तो इसके बाद आपने 28 दिन का इंतज़ार करना होगा और उसके बाद जो है आप फिर इसकी दूसरी खुराक लगाएंगे। जो साइनोवैक हो गया और जो साइनोफार्म हो गया, ये चाइना से वैक्सीन आए हैं और इसके आपने 2 खुराक लगानी होती है। पहली खुराक आप लगा लें, उसके बाद फिर आपने 28 दिनों का जो है वक्फा करना होगा, उसके बाद फिर आप दूसरी खुराक लगाएंगे और ये मुफ्त है। जो तीसरी चाइना की वैक्सीन है कैंसिनो के नाम से जो आती है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ 1 खुराक लगाई जाती है। मतलब वो वैक्सीन आपने सिर्फ 1 मरतबा जो है वो लगाने होते हैं। तो ये 3 जो हमारे पास वैक्सीन है ये तो आते हैं चाइना से। इसके बाद हमारे पास एस्ट्रेजेनेका के नाम से भी एक वैक्सीन लगाई जाती है और उसके भी वही 2 डोज हैं जो साइनोवैक और साइनोफार्म के थे कि एक आपने अब लगा ली, दूसरी आप 28 दिन के बाद लगाएंगे। इसके बाद हमारे पास स्पुतनिक के नाम से भी वैक्सीन आते हैं जो रशिया से आए हैं पाकिस्तान में, उसके भी 2 डोज लगाए जाते हैं। पहला एक आज लगाएं, उसके बाद जो है फिर 28 दिन के बाद आपने फिर दूसरी लगानी होगी जो स्पुतनिक है। मॉडर्ना के वैक्सीन भी आते हैं जो यूएस से हमें मिले हैं, तो उसके भी हमने क्या उसके भी 2 डोज जो हैं वो लगाए जाते हैं। बिल्कुल वही सेटअप होता है जो साइनोवैक या साइनोफार्म का होता है कि 2 डोज के दरमियान आपने 28 दिन का वक्फा करना होगा। बिल्कुल इसी तरह फाइजर के भी वैक्सीन आते हैं, वो भी जो है नॉर्मली क्या होते हैं 2 डोज लगाए जाते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल वैक्सीन की बात हो गई कि जो हमने लगाने लाजमी है। साइनोवैक साइनोफार्म जिसमें जो 2 डोज के भी हमारे पास होते हैं, जो 1 डोज का है वो हमारे पास क्या है कैंसिनो है जिसका सिर्फ 1 डोज लगाया जाता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई तो वैक्सीन लगाने के लिए आप ऐसा करेंगे कि आप जो है अपना CNIC नंबर को 1166 पे जो है आप सेंड करेंगे अपने CNIC नंबर को, तो फिर वो आपके जो है मैसेज आ जाएगा कि आप जो है अपने करीबी वैक्सीनेशन सेंटर में जो है वैक्सीन लगाएं। अब अगर बूस्टर डोज की जब बात आती है तो बूस्टर डोज में आप कोई भी जो है वैक्सीन लगा सकते हैं। मतलब साइनोफार्म, साइनोवैक, फाइजर कोई भी जो है वैक्सीन आप बूस्टर डोज में लगा सकते हैं। लेकिन जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है, जो सबसे ज़्यादा लगाया जाता है तो वो फाइजर जो है बूस्टर डोज में लगाते हैं। अब बूस्टर डोज आप कब लगाएंगे? देखो, आपने साइनोवैक के 2 वैक्सीन लगा लिए या आपने साइनोफार्म के 2 डोज पूरे किए या मॉडर्ना के भी 2 डोज पूरे किए या कैंसिनो का आपने 1 डोज लगाए। मतलब आपके अगर नॉर्मल वैक्सीन की ड्यूरेशन कंप्लीट हो गई, उसके बाद सेकेंड डोज जो आपने साइनोवैक, साइनोफार्म, मॉडर्ना जिस भी वैक्सीन का लगाया है, उसके बाद अगर आप बूस्टर डोज लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने 6 मंथ इंतज़ार करना होगा। सेकेंड जो आपने डोज लगाई है उसके 6 महीनों बाद अगर आप लगाएंगे तो ये आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा। लेकिन अगर उससे पहले आपको नीड है, उसकी ज़रूरत है बूस्टर डोज लगाने की, तो जो सेकंड डोज आपने लगाई है साइनोवैक, साइनोफार्म, मॉडर्ना की, तो उसके 21 दिन बाद मतलब 3 हफ्ते कम से कम आप उसमें गैप देंगे। 3 हफ्तों बाद 21 दिन के बाद जो है वो आप लगा सकते हैं और उस बूस्टर के लिए फिर आपने फीस जमा करनी होगी।
उसके लिए आपने फीस जमा करनी होगी, जो 1270 रुपये आपने नेशनल बैंक में जमा करने होते हैं। कब कि जब आप फर्स्ट बूस्टर डोज आप लगाते हैं, उससे पहले जो आपने वैक्सीन लगाए उनके दरमियान अगर ड्यूरेशन 6 मंथ से कम होगी तो उसके लिए फिर आपने 1270 रुपये जो है वो जमा करने होंगे नेशनल बैंक में फर्स्ट बूस्टर डोज लगाने के लिए। और जो आपने सेकेंड वैक्सीन लगाई है, सेकेंड डोज लगाया है जिस भी वैक्सीन का, उसमें और फर्स्ट बूस्टर में कम से कम वक्फा 21 दिन का होना चाहिए। मतलब 21 दिन आपके पूरे होंगे तब आप एलिजिबल होंगे बूस्टर डोज के। अब सेकेंड बूस्टर अगर आपने लगाना है, फर्स्ट बूस्टर तो आपने लगा लिया, अगर सेकेंड बूस्टर आपने लगाना है तो फर्स्ट बूस्टर के अगर 4 महीने होते हैं, 4 महीने गुजरने के बाद अगर आप जो है सेकेंड बूस्टर लगाते हैं तो फिर वो आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा। अगर आपने फर्स्ट बूस्टर लगा लिया और उसके जो है बाद 4 महीने पूरे नहीं हुए और आप फिर से वैक्सीन सेकेंड बूस्टर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपने नेशनल बैंक में जो है फीस जमा करनी होगी। अक्सर लोग कहते हैं कि कोविड वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट आप हमें बताएं। देखो नॉर्मली तो इससे कुछ नहीं होता, फिर भी अगर इसके जो नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट है तो उसमें ये होता है कि कभी कभार किसी पेशेंट को बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है, उसकी बॉडी एक उसे स्टार्ट हो जाती है, मतलब उसके पूरे जिस्म में जो है दर्द आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के अगर आपके पास हो जाता है तो उसमें आप पेनाडोल वगैरह की अगर टेबलेट ले लें तो उससे जो है आपका टेम्परेचर कम हो सकता है और आपका बॉडी एक जो है वो ख़त्म हो सकता है। तो ये कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में कुछ मालूमात थी और ये पाकिस्तान के लिए है, अगर आप पाकिस्तान में जो है कोरोना वैक्सीन लगाते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। इस तरह के बाकी जो है वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियोस को, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।